नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अनमोल ज्ञान विद आरके में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया कि मैं एक श्रृंखला चला रहा हूँ अपने YouTube चैनल पे, जिस श्रृंखला का नाम है रोग एक उपचार अनेक। दोस्तों, इस श्रृंखला में हम आज एक और नया अध्याय जोड़ने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड में कब्ज़ का होम्योपैथिक में कौन-सा उपचार उपलब्ध होता है या होम्योपैथी में कब्ज़ के उपचार के लिए कौन-कौन सी दवाइयाँ प्रयोग की जाती हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। कब्ज़ एक आम समस्या है, जिसमें मल त्याग करना कठिन हो जाता है। यह अनियमित रूप से होता है। होम्योपैथी में कब्ज़ का इलाज उसके कारणों और लक्षणों के आधार पर किया जाता है। इसलिए दोस्तों, निम्नलिखित प्रकार की होम्योपैथिक दवाइयाँ कब्ज़ के उपचार के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें से सबसे पहली दवाई जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, उस दवाई का नाम है नक्स वोमिका 30। दोस्तों, नक्स वोमिका 30 का प्रयोग तब किया जाता है यदि कब्ज़ का कारण अधिक मसालेदार भोजन, शराब, धूम्रपान या तनाव हो, या दूसरा कारण मल त्याग करने के लिए ज़ोर लगाने की आवश्यकता हो, लेकिन फिर भी संतोष ना मिले। तीसरा कारण यह होता है सुबह मल त्याग करना कठिन हो और शाम को सामान्य हो जाए। तो इस परिस्थिति में और इन लक्षणों के आधार पे जो सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाई काम करती है उसका नाम है नक्स वोमिका 30। दोस्तों, अगली जो दवाई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है उसका नाम है ब्रायोनिया एल्वा 30। दोस्तों, इस ब्रायोनिया एल्वा 30 का प्रयोग जब किया जाता है जब मल कठोर हो और सूखा हो और रोगी को बहुत अधिक प्यास लगती हो और व्यक्ति कम पानी पीता हो। तीसरा लक्षण ये इसमें ये पाया जाता है कि हिलने-डुलने से उसकी ये परेशानी बढ़ जाती है। दोस्तों, यदि इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं किसी व्यक्ति में, तो उस व्यक्ति में कब्ज़ के उपचार के लिए सबसे उत्तम जो दवाई मानी गई है, वो ब्रायोनिया एल्बा 30 मानी गई है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे चलते हैं और कब्ज़ की होम्योपैथिक दवाई की श्रृंखला में तीसरी दवाई जो इस्तेमाल की जाती है एल्यूमिना 30 के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर मल त्याग करने में बहुत कठिनाई होती है, भले ही मल सॉफ्ट हो, तब भी वो आसानी से पास नहीं होता है, तो उस स्थिति में एल्यूमिना 30 का प्रयोग किया जाता है। जिसका दूसरा लक्षण दोस्तों यह है कि दिन में 2 से 3 बार मल त्याग करने की इच्छा होती है, लेकिन निकलता मल नहीं है। दोस्तों, अर्थात बार-बार जाने की इच्छा होती है, पर फिर भी आपका मोशंस पास नहीं होता है। तीसरा लक्षण इसमें ये देखा गया है, कब्ज़ जब लंबे समय तक बनी रहे, तो उस स्थिति में और उन लक्षणों के आधार पे सबसे अच्छा रिज़ल्ट देने वाली दवाई एल्यूमिनिया 30 मानी जाती है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और दोस्तों इसकी जो चौथी होम्योपैथिक दवाई यूज़ की जाती है, उसका नाम है साइलिशिया 30। दोस्तों, साइलिशिया 30 का इस्तेमाल करना कब है, इसका हमें उसके लक्षणों के आधार पर पता चलता है। यदि हम किसी व्यक्ति में जब हम निम्न प्रकार के लक्षण देखते हैं, जैसे कि जब मल बाहर आने से पहले ही वापस चला जाए। दूसरा, ये उस व्यक्ति को पसीना अधिक आता हो और जिसमें कि खासकर उसके पैरों में अधिक पसीना आने की समस्या हो। और तीसरा लक्षण इसका यह है कि कब्ज़ के कारण जब उस व्यक्ति का पेट फूल जाता हो। यदि इस प्रकार के लक्षण किसी व्यक्ति में दिखाई दिए जाते हैं, तो उस व्यक्ति के लिए सबसे उत्तम होम्योपैथिक दवाई जो मानी गई है, वो साइलिशिया 30 मानी जाती है। दोस्तों, इसकी अगली 5वीं दवाई के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है ओपियम 30। दोस्तों, अगर कब्ज़ बहुत अधिक हो और मल कठोर हो और काले रंग का हो, तो उस स्थिति में हम ओपियम 30 का प्रयोग करते हैं या फिर इसके साथ-साथ मल त्याग करने की इच्छा ना हो और ये तो भी ओपियम 30 बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखाती है कब्ज़ के ट्रीटमेंट में। दोस्तों, इसके साथ-साथ यह दवाई
बुजुर्गों के लिए अधिक उपयोगी होती है। दोस्तों, यदि कब्ज की समस्या बुजुर्ग लोगों में देखी जाती है तो उसमें हम ओपियम 30 का बहुत अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं, या ऐसी ओपियम 30 का रिजल्ट देखा जाता है अक्सर। दोस्तों, अगली दवाई के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है ग्रेफाइट 30। ग्रेफाइट 30 कब दी जानी है, इसके लिए हम निम्न लक्षणों को ध्यान में देखते हैं और ये पाते हैं कि यदि अगर कब्ज के साथ साथ चिपचिपा और मोटा मल निकले, या फिर त्वचा पर खुजली या एक्जिमा की समस्या हो, या स्त्रियों में कब्ज मासिक धर्म के बाद अधिक बढ़ जाता हो, तो इस स्थिति में जो सबसे अधिक अच्छी दवाई काम करती है होम्योपैथी में, वो दवाई ग्रेफाइट 30 के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि होम्योपैथी में कब्ज के उपचार के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ प्रयोग की जाती हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, यदि कब्ज लगातार बनी रहती हो, या दर्द या खून आने की समस्या हो, तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें और किसी भी प्रकार की औषधियों का सेवन केवल चिकित्सक की सलाह के साथ ही करें। उसकी सलाह के बिना बिल्कुल प्रयोग ना करें, और क्योंकि ये दवाइयाँ यदि आप चिकित्सक की सलाह के बिना इस्तेमाल करते हैं तो आपको इससे लाभ के स्थान पे हानि हो सकती है। और लेकिन यदि आपने इन्हीं सभी दवाइयों का प्रयोग एक कुशल चिकित्सक की सलाह के अनुसार नियमित रूप से किया, तो आपको कब्ज की समस्या में काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर से एक बार नए टॉपिक के साथ में। दोस्तों, जाने से पहले लेकिन सबसे पहले थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बट प्लीज सब्सक्राइब, please like, please share, and also please hit the bell icon notifications. Please provide your valuable comment and feedback. Thank you. Namaskar.